जैन रामायण की रचना कर श्री रविसेनाचार्य ने जन जन का बहुत कल्याण किया है। अष्टम बलभद्र श्री रामचंद्र जी पद्म नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से पद्म पुराण नाम प्रसिद्ध हुआ है। रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण 3 खंड के अधिपति अष्टम नारायण थे। नारायण और बलभद्र का स्नेह जगत प्रसिद्ध है। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरत नाथ के तीर्थ में इन महापुरुषों ने अयोध्या जी में जन्म लेकर भारत भूमि को अलंकृत किया था। सुदीर्घ काल व्यतीत होने पर भी ये प्रत्येक भारतीय की श्रद्धा के पात्र है। रामचंद्र जी का जीवन अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ है। वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। पिता राजा दशरथ के वे परम आज्ञाकारी सुपुत्र थे। उनके द्वारा बिना किसी प्रतिक्रिया के वन को चल देते हैं। मेरे रहते हुए भरत का राज्य वृद्धिंगत नहीं हो सकेगा, इसलिए उन्होंने वनवास करना ही श्रेयस्कर समझा था। पति भक्ता सीता जी और भातृ स्नेह से परिपूर्ण लक्ष्मण ये 2 ही उनके वनवास के साथी थे। वनवास के समय उन्होंने कितने दीनहीन राजाओं का संरक्षण किया, यह पद्म पुराण के स्वाध्याय से स्पष्ट होता है। लक्ष्मण भातृ स्नेह की मूर्ति थे, तो सीता भारतीय नारी के सहज अलंकार पातिव्रत्य धर्म की प्रतिकृति थी। लंकाधिपति रावण ने दंडक वन से सीता का अपहरण किया था। उसे वापस प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने रावण से धर्म युद्ध किया था। इस धर्म युद्ध में रावण के अनुज विभीषण, वानर वंश के प्रमुख सुग्रीव तथा हनुमान और विराधित आदि विद्याधरों ने पूर्ण सहयोग किया था। भूमि गोचरी राम लक्ष्मण द्वारा गगनगामी विद्याधरों के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त करना, यह उनके अलौकिक आत्मबल का परिचायक है। रावण का मरण होने पर रामचंद्र जी उनके परिवार से आत्मीयवत व्यवहार करते हैं। उन्होंने उद्घोष किया था कि मुझे अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ही रावण से युद्ध करना पड़ा। युद्ध के समाप्त होने पर उन्होंने रावण की रानियों तथा भातृ वियोग से विवल विभीषण के लिए जो सांत्वना दी थी, वह उनकी उदात्त भावनाओं की सूचित करने वाली प्रथा थी। प्राचीन संस्कृति की संरक्षण व संवर्धन के लिए ही कतिपय लोगों ने द्वारा अवर्णवाद प्रस्तुत किए जाने पर गर्भवती सीता का भयावह अटवी में परित्याग कराया था। सीता का पुण्योदय ही समझना चाहिए कि उस निर्जन अटवी में भी उन्हें सुरक्षा के साधन उपलब्ध हुए। जिस सीता की प्राप्ति के लिए उन्होंने रावण से भयंकर युद्ध किया था, प्रजा की प्रसन्नता को भावना से उसी सीता का परित्याग करते हुए उन्हें रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ। पुराण ग्रंथों में रविसेनाचार्य विरचित पद्म पुराण अपना प्रमुख स्थान रखता है। श्री रामायण को सुनते ही सभी लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं
हिंदू समाज में भी रामायण के प्रति लोगों का सहज आदर है। वंश उत्पत्ति का वर्णन। श्री गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं, इस संसार में 4 महावंश प्रसिद्ध है। इन महावंशों के अनेक अवान्तर भेद है। पहला इक्ष्वाकु वंश, दूसरा ऋषि वंश, इसको चंद्रवंश भी कहते हैं, तीसरा विद्याधरों का वंश और चौथा हरिवंश। इक्ष्वाकु वंश में ऋषभदेव उत्पन्न हो गए। उनके भरत नामक पुत्र हुए और भरत के अर्ककीर्ति महाप्रतापी पुत्र हुआ। अर्क नाम सूर्य का है, इसीलिए इनका वंश सूर्यवंश कहलाने लगा। ऋषभदेव की सुनंदा रानी से बाहुबली नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। बाहुबली का सोमयश नाम का सुंदर पुत्र हुआ। सोम नाम चंद्रमा का है, इसीलिए सोमयश से सोमवंश अर्थात चंद्रवंश की परंपरा चली आई। विद्याधर वंश। विद्याधरों का राजा नमी था। उनके वंश में विद्युद्रुड़ नाम का राजा हुआ। इस विद्याधर वंश में भी बड़े बड़े पराक्रमी महापुरुषों ने समय समय पर जन्म ले अपना व जगत का कल्याण किया है। इस वंश के मनुष्य विविध प्रकार की विद्याओं से विभूषित थे। जगत प्रसिद्ध रावण विद्याधर वंश का एक श्रेष्ठ नररत्न था। वह कला विज्ञान का अद्वितीय ज्ञाता था। उसका जल थल एवं नभ पर पूर्ण प्रभाव था। वह राजा विनमी के वंश में उत्पन्न हुआ था। इसी भांति सुग्रीवादि भी विद्याधर मनुष्य थे, जो कि संपूर्ण कला विज्ञान के पारगामी तथा महाप्रतापी नृपति थे। ऐसे महापुरुषों को राक्षस व बंदर आदि कहना बड़ी भारी भूल है। अब आगे राक्षस वंश का परिचय ध्यान से सुनिए। राक्षस वंश भरत क्षेत्र विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नगर था। वहाँ पूर्णधन नाम का विद्याधरों का राजा राज्य करता था। उसके मेघवाहन नाम का पुत्र था। अजितनाथ भगवान के समोषण में राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम ने प्रसन्न होकर मेघवाहन को लवण समुद्र में अनेकों महाद्वीप है, उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है। वह राक्षस द्वीप मेघवाहन को दिया। मेघवाहन की बहुत बड़ी संतान परंपरा चलती रही। उस संतान परंपरा में एक मनोवेग नामक राजा के राक्षस नाम का प्रभावशाली पुत्र हुआ। उसके नाम से यह वंश ही राक्षस वंश कहलाने लगा। उस द्वीप के रक्षक विद्याधर राक्षस कहलाने लगे। अब आगे वानर वंश का परिचय। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघपुर नगर है। यहाँ विद्याधरों का राजा अतीन्द्र अपनी श्रीमती नाम की रानी के साथ रहता था।
इनके श्रीकंठ नाम का पुत्र और महामनोहर नाम की पुत्री थी। रत्नपुर नगरी में विद्याधर राजा पुष्पोत्तर रहता था। उसने अपने पुत्र के लिए महामनोहर देवी की याचना की, परंतु श्रीकंठ ने अपनी बहन लंका के राजा कीर्तिधवल को दे दी। श्रीकंठ ने पुष्पोत्तर की कन्या पद्मप्रभा को वर लिया। यह सुनकर पुष्पोत्तर क्रोध से श्रीकंठ के पीछे पड़ गया। श्रीकंठ ने अपने बहनोई कीर्तिधवल की शरण ली। कीर्तिधवल ने श्रीकंठ को लंका से वायव्य दिशा में समुद्र के बीच में 300 योजन विस्तार वाला वानर द्वीप रहने को दिया। वानर द्वीप के मध्य में किष्को पर्वत है। श्रीकंठ ने वहाँ बहुत से वानर देखे, उनका पालन पोषण किया, किष्को नगर बसाया। श्रीकंठ की संतान परंपरा में राजा अमरप्रभ हुआ। उसने वानरों के चिन्ह बनवाकर अपने मुकुट, तोरण व ध्वजा में धारण किए। इस प्रकार वानर वंश कहलाया। श्रेयांसनाथ और वासुपुज भगवान के अंतराल में राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट में वानर का चिन्ह अंकित किया था। इसी प्रकार कि कोई वानर वंशी कहलाते हैं, उनके मुकुट में वानर का चिन्ह था, इसीलिए उनको वानर वंशी कहलाते हैं। लेकिन इस प्रकार से भिन्न भिन्न वंश की उत्पत्ति हुई। कालांतर में बुद्धि की स्थूलता से उन्हें वानर और राक्षस मान बैठे हैं। यथार्थ में ये उत्तम विज्ञान वेत्ता एवं नीति कुशल मनुष्य थे। विजयार्ध पर्वत पर रत्नपुर नगर का राजा सहस्रार के मानस सुंदरी रानी थी। इस मानस सुंदरी के पुत्र का नाम इंद्र था, जिसका वैभव स्वर्ग के इंद्र के समान था। लंकापुरी का स्वामी माली राजा था, जो समस्त विद्याधरों के पर शासन करता था। लेकिन अब राजा इंद्र का आश्रय पाकर समस्त विद्याधर राजा माली की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। माली ने विजयार्ध पर्वत पर चढ़ाई की तो डर के मारे विद्याधर इंद्र राजा की शरण में गए। तब विद्याधरों, राजा इंद्र व राजा माली वानर वंशों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने माली को मार दिया। तब माली के भाई सुमाली व माल्यवान ने राक्षस व वानर वंशों को युद्ध में से सुरक्षित निकालकर पाताल लंका आ गए।